सारे के सारे चैनल अंबानी के हैं, अडानी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के हैं, पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव के हैं। आपके लिए और हमारे लिए कोई चैनल नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ, जो भी पत्रकार, समझ रहे हैं आप, जो भी पत्रकार सरकार के विरोध में दिखाएगा, या तो वो देश छोड़ेगा, नहीं तो दुनिया छोड़ेगा। एक काम है इस देश के अंदर, समझ रहे हैं? तो आप ये देखिए कि अगर मैं हिंदू हूं तो मैं कम्युनिस्ट हूं, कोई भाई मुस्लिम है तो वो आतंकवादी है, आप किसान हैं तो आप खालिस्तानी हैं। ये सरकार की बात में समझना होगा। सरकार अभी सर्टिफिकेट छपवा रही है, उसके बाद वो बांटेगी कि भैया तुम आतंकवादी हो, आतंकवादी वाले इस लाइन में आ जाएं, जो बीजेपी समर्थक हैं वो देशभक्त हैं वो इस लाइन में आ जाएं। तो सरकार सर्टिफिकेट बांट रही है। सरकार होती कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाली? या हमें सरकार से पूछना पड़ेगा। पहली बात, जो भी इनको किसानों को संबोधित करता है आतंकवादी के नाम से, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बेटा जो देश की सरहदों की हिफाजत कर रहा है, दूसरी ओर उसका पिता यहाँ पर किसान आंदोलन में आकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो बहुत ही शर्म की बात है कि जो बेटा देश की हिफाजत कर रहा है, कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए कि हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो आर्मी और पुलिस के अंदर हैं। तो आज वही लोग, मैं आपको बता दूं कि देश में नेता का बेटा नहीं है, कोई भी नहीं है, एक भी नेता का बेटा नहीं है पुलिस के अंदर, और ना देश के नेता का बेटा पुलिस में है ना आरएसएस में है। कभी आपने स्मृति ईरानी के बेटे को आरएसएस में जाते हुए देखा है? कभी बजरंग दल में जाते हुए देखा है किसी नेता के बेटे को? ये अपने बच्चों को आरएसएस और बजरंग दल में क्यों नहीं भेजते? क्यों इस देश की गरीब जनता के बच्चों को उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों गरीब जनता के बच्चे? आपने देखा दिल्ली दंगे हुए, दिल्ली दंगों के अंतर्गत कई ऐसे भाई हमारे बंद हैं जो हिंदू हैं, जो मेरा मतलब बंद हो गए, लेकिन सरकार के कहने पे उनका माइंड डाइवर्ट हो गया था, समझ रहे हैं? उनका माइंड डाइवर्ट किया गया, जिस कारण आज वो बंद हैं, लेकिन आज उनके लिए कोई नहीं बोलता। तो सरकार और देश के लोगों को समझना होगा कि जात पात से ऊपर उठकर देश के किसान का साथ देना होगा और कंधे से कंधा मिलाकर उसकी इस लड़ाई में साथ देना होगा। देश के टुकड़े करवाने वाली सबसे बड़ी तो इस देश की मीडिया ही है, वही है टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर। ये लोग जो नेशनल चैनल वाले हैं, ये 5-5 हजार रुपए देकर, 2-2 हजार रुपए देकर अपने चैनल पर बुलाते हैं लोगों को, जिन्हों में आपको नीचे नजर आता है सोशल एक्टिविस्ट, वरिष्ठ पत्रकार, और ये लोग उनको बुलाने के बाद एक मौलाना को बुलाते हैं, एक पंडित को बुलाते हैं। पंडित मौलाना को गाली देता है और मौलाना पंडित को गाली देता है। ये दोनों आपस में लड़ते हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का माहौल खराब करते हैं। तो देश की न्यायपालिका को सबसे पहले इन मीडिया वालों के ऊपर कानून कार्रवाई करनी चाहिए कि आपका काम है, आपके एक सूत्र से, ये कह देते हैं सूत्रों से पता चला, वो सूत्र ढूंढते रहिए, कहाँ है सूत्र? आपके एक सूत्र के कारण देश में दंगे हो जाते हैं और आपका सूत्र ही नहीं मिलता, कहाँ है वो सूत्र? तो आप देश का माहौल खराब मत करिए। माना कि आप पत्रकारिता छोड़कर चाटुकारिता करते हैं, आप देश की सरकार की गुलामी करते हैं और आपको आदत हो गई है झूठे पत्तल चाटने की, तो आप चाटते रहिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। क्योंकि जब जिस तरीके से कुत्ता जो इंतजार करता है होटल के बाहर झूठी प्लेटों का, आपकी आदत भी वही वाली है, तो उस आदत को हम सुधार तो सकते नहीं है। बस इतना कहेंगे कि उस आदत को आप अपने लोगों तक सीमित रखिए।